अभिवादये अहमस्मि गवीषद् द्विवेदी यत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे आदौ प्रमुखाः वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः बिहारप्रवासस्य द्वितीयं दिनम् अद्य काराकाट् इत्यत्र असौ मार्गविद्युत् रेल प्रभृतीः 48,000,कोट्यधिकरूप्यकाणां विकासपरियोजनानां कुर्यात् शुभारम्भम्। मेट्रो, ऊर्जा, जल इत्येतेषु सम्बद्धेषु किञ्च नगरीयसंरचनाक्षेत्रे कानपुरनगरम् आप्नुयात् नूतनप्रकल्पम्। प्रधानमन्त्री मोदी सहस्रशः कोटिरूप्यकाणां विकासपरियोजनानां कुर्यात् शिलान्यासम् उद्घाटनं च। गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य पुञ्छ इत्यत्र पाकिस्तानेन कृतेन गोलकावर्षणेन प्रभावितजनान् सम्मिलेत्। ह्यः अमरनाथयात्रायाः पूर्वं कृतं सुरक्षासम्बद्धम् उपवेशनम्। लात्विया, दक्षिणाफ्रीका, सऊदी अरेबिया देशान् समेत्य विभिन्नेषु देशेषु पाकिस्तानं विरुध्य तथ्यख्यापनपरम् अभियानं प्रवर्तमानम्। सर्वदलीयप्रतिनिधिमण्डलानां परतया आतङ्कवादिभ्यः दण्डनार्थमस्ति बलम्, अथ आतङ्किनाम् अर्थसहायतावरोधनार्थमपि आग्रहः क्रियमाणः। ट्रम्प इत्येतेन प्रवर्तितः वाणिज्यिकग्राहकशुल्कः अधुना न्यायालये प्राप्नोत् अवसरम्। अधस्तनन्यायालयेन निर्णयः एतावता अवरुद्धः। जून् मासस्य 9 दिनाङ्कं यावत् उत्तरं दातुं प्रशासनमस्ति आदिष्टम्। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः बिहारराज्यस्य यात्रायाः अद्य द्वितीयं दिनमस्ति। असौ तत्र काराकाट् स्थले मार्ग रेल विद्युत् सम्बद्धानाम् अनेकासां विकासपरियोजनानां समारम्भं कुर्यात्। एताः परियोजनाः 48,000,कोटितः अपि अधिकमुद्रायाः सन्ति। एतासु विद्युत् मार्गसौविध्यप्रदानपराः परियोजनाः सम्मिलिताः सन्ति। एतेन परियोजनामाध्यमेन बिहारराज्ये वृत्त्यवसराणां सर्जनं, यातायातसौविध्यं च सुदृढं भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गतदिने बिहारयात्रायाः प्रथमे चरणे पटनानगरे मार्गीयं प्रचारयात्रां कृतवान्। अत्रान्तरे प्रभूतसङ्ख्यायां जनाः प्रधानमन्त्रिणं द्रष्टुं समुत्सुकाः दृष्टिं गताः। मार्गप्रचारयात्रावधौ भारत माता की जय इत्युद्घोषैः स्थलं गुञ्जायमानमासीत्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य उत्तरप्रदेशस्य कानपुरनगरं गच्छेत्। तत्र हि प्रधानमन्त्री मोदी आधारभूतसंरचनाम् अथ सम्पर्कसंवर्धनमुद्दिश्य अनेकासां विकासपरियोजनानां शिलान्यासम् उद्घाटनं च कुर्यात्। सहैव प्रधानमन्त्री तत्र कानपुर मेट्रो रेल परियोजनायाः अन्तर्गतं 9 खण्डम् अपि उद्घाटयेत्। एतेन सहैव प्रधानमन्त्री मोदी तत्र कानपुरनगरे मार्गविस्तारसुदृढीकरणकार्यस्य उद्घाटनम् अथ विद्युत्सेतुनिर्माणकार्याणां समारम्भमपि कुर्यात्। अत्रान्तरे प्रधानमन्त्री आयुष्मान् वयवन्दना योजना, राष्ट्रीय आजीविका मिशन इत्येतस्याः अथ प्रधानमन्त्री सूर्यघर मुफ्त बिजली इत्येतस्याः योजनायाः लाभार्थिभ्यः प्रमाणपत्राणि अपि प्रदद्यात्। गतदिने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सिक्किम राज्यस्य स्थापनायाः 50तमवर्षपूर्तिम् उपलक्ष्य आयोजिते कार्यक्रमे सहभागितां समाचर्य राज्ये अनेकासां विकासपरियोजनानां शिलान्यासम् उद्घाटनं च कृतवान्। एतासु परियोजनासु चिकित्सालयः, यात्रिणां सुविधायै रज्जुमार्गः, अटलामृतोद्याने भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी वर्यस्य प्रतिमाः समाहिताः सन्ति। अत्रान्तरे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी कार्यक्रमम् अपि सम्बोधितवान्। पूरी दुनिया देख रही है कि भारत पहले से कहीं ज्यादा एकजुट है। हमने एकजुट होकर आतंकियों और उनके सरपरस्तों को साफ संदेश दिया है। उन्होंने हमारे बेटियों के माथे से सिंदूर पोंछकर उनका जीना हराम कर दिया। हमने आतंकियों को ऑपरेशन सिंदूर से करारा जवाब दिया है। साथियों,
आतंकी अड्डे तबाह होने से बौखलाकर पाकिस्तान ने हमारे नागरिकों और सैनिकों पर हमले की कोशिश की, लेकिन उसमें भी पाकिस्तान की पोल ही खुल गई और हमने उनके कई एयरबेस को तबाह करके दिखा दिया कि भारत कब क्या कर सकता है। इतः पूर्वं प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गतदिने पश्चिमबङ्गालराज्यस्य अलीपुरद्वारस्थले सिटी गैस् वितरण इत्येतस्याः परियोजनायाः आधारशिलां स्थापितवान्। तत्रैव असौ अलीपुरद्वार कूचबिहार जनपदयोः परियोजनानां शिलान्यासमपि कृतवान्। परियोजनामाध्यमेन पर्यावरणानुकूलेन्धनानुपूर्तिः सुनिश्चिता भविष्यति। सहैव प्रभूतसंख्यायां वृत्यवसराणां सर्जनमपि तत्र भविष्यति। कार्यक्रमे प्रधानमन्त्री विकसित भारतस्य यात्रायां पश्चिमबङ्गालस्य महत्वास्पदां भूमिकां सविशेषं प्रतिपादितवान्। प्रधानमन्त्री तत्र कथितवान् यत् केन्द्रप्रशासनं राज्यस्य विकासार्थं सततं पदक्रमान् उत्थापयति इति। 2014 से पहले देश के 66 जिलों में सिटी गैस की सुविधा थी। आज 550 से ज्यादा जिलों में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पहुंच चुका है। ये नेटवर्क अब हमारे गांवों और छोटे शहरों तक पहुंच रहा है। लाखों घरों को पाइप से गैस मिल रही है। सीएनजी की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी बदलाव आया है। इससे प्रदूषण कम हो रहा है, यानी देशवासियों की सेहत भी बेहतर हो रही है और जेब पर भी बोझ कम पड़ रही है। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः गतदिने राष्ट्रपति भवने द्विदिवसीय साहित्य सम्मेलनस्य साहित्य कितना बदल गया है इत्येतस्य उद्घाटनं कृतवती। द्विदिवसीये एतस्मिन् समारोहे कविसम्मेलनं वैश्विकपरिप्रेक्ष्ये भारतीयसाहित्यस्य नवदशादिविषयान् समेत्य विभिन्नानि सत्राणि आयोज्यमानानि सन्ति। एतस्य सम्मेलनस्य समापनम् अद्य देवी अहिल्याबाई होल्कर इत्येतस्याः जीवनवृत्तमाध्यमेन भवेत्। आज का साहित्य उपदेशात्मक नहीं हो सकता। आज का साहित्य प्रवचन नहीं हो सकता। आज का साहित्य नीति ग्रंथ नहीं हो सकता। आज का साहित्यकार स्वयात्री की तरह साथ साथ चलता है, देखता है और दिखाता है, अनुभव करता है और करवाता है। मैं आशा करती हूँ कि इस साहित्य सम्मेलन में वक्ताओं और प्रतिभागियों के बीच रचनात्मक प्रभाव स्थापित होगा। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर प्रवासे अस्ति। अमित शाह तत्र राजभवने उच्चस्तरीयम् उपवेशनं कृतवान्। सहैव असौ अमरनाथ यात्रायाः सुरक्षासज्जताः अपि समीक्षितवान्। गृहमन्त्री अमित शाह तावत् अद्य पुञ्छ इत्यत्र पाकिस्तानदेशेन कृतेन गोलिकावर्षणेन प्रभावितान् जनान् सम्मिलेत्। शिवसेना सांसदस्य श्रीकांत शिंदे इत्येतस्य नेतृत्वयुतं सर्वदलीयं प्रतिनिधिमण्डलं सियेरा लियोन इत्येतं देशं प्राप्तवत्। तत्र सियेरा लियोन इत्येतस्मिन् देशे भारतीयं प्रतिनिधिमण्डलं तत्रत्यं संसदीयसमितेः अध्यक्षं मोहम्मद बंगुरा इत्येतं सम्मिल्य विदेशप्रकरणेषु अन्ताराष्ट्रियसहयोगविषयेषु च चर्चां कृतवत्। अवधेयं यत् पहलगामक्षेत्रे सञ्जातस्य आतङ्क्याक्रमणस्य अथ सिन्दूराभियानस्य अनन्तरं भारतस्य 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमण्डलानि सहभागिदेशानां यात्रां कुर्वन्ति इति। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा विकसित भारताय स्वास्थ्य सेवायाः सत्रे मुख्य अतिथित्वेन सहभागं कृतवान्। स्वीये संबोधने केन्द्रीय मंत्री स्वास्थ्य क्षेत्रे समङ्कितम् अद्वितीय परिवर्तनमालक्ष्य उक्तवान् यत् विगतेषु 10 वर्षेषु स्वास्थ्य क्षेत्रे देशेन समुन्नतिः समधिगता अस्ति। In the past 10 years, we have taken a leap forward. और जब हम leap forward बोलते हैं तो हमने एक लंबी छलांग लगाई है. For preventive part, we have got now 1,77,000 Ayushman Arogya Mandirs. We had only one All India Institute of Medical Sciences.
It was Atal Bihari Vajpayee when he became the Prime Minister, we had 6 All India Institute of Medical Sciences. And today, under the dynamic leadership of Prime Minister Modi, we have got 16 additional, 23 All India Institute of Medical Sciences for tertiary healthcare. In the past 10 years, we had only 387 medical colleges. Now we have got 780 medical colleges. हिंदी समाचार पत्र प्रारंभस्य 200 वर्षपूर्तिः अद्य अस्ति। 16-अधिकाष्टादशशततमे वर्षे मे मासस्य 30 दिनाङ्के देशस्य प्रथमस्य हिंदी समाचारपत्रस्य प्रकाशनं जातमासीत्। एतस्य समाचारपत्रस्य नाम उदंत मार्तण्ड इति आसीत्। कोलकातानगरात् अधिवक्त्रा पंडित जुगलकिशोर शुक्लेन प्रकाशितम् एतत् प्रथमं हिन्दीभाषिकं साप्ताहिकं समाचारपत्रमासीत्। तत्स्मरणार्थम् अद्यतनः दिवसः हिंदी पत्रकारिता दिवसत्वेन आचर्यते। हिंदी पत्रकारिता ने स्वाधीनता संग्राम की सांस्कृतिक और राजनीतिक चेतना जगाई, जिसके परिणाम स्वरूप फिर वह आंदोलन राजनीतिक आंदोलन में बदला, संवैधानिक आंदोलन में बदला और देश स्वाधीन हुआ। तो हम जब पत्रकारिता दिवस को याद करते हैं तो अपनी गंगोत्री को याद करते हैं, अपने मूल को याद करते हैं, अपने मूल की तरफ लौटने का प्रयास करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्य एकेन संघीय न्यायालयेन ट्रम्प इत्येतस्मै वाणिज्यिकग्राहकशुल्कविषये कथञ्चित् मुक्तिः प्रदत्तः। एतदनुसारं ट्रम्प इत्येतेन प्रवर्तितः वाणिज्यिकग्राहकशुल्कः अधुना न्यायालये इतोपि अवसरं प्राप्नोत्। तावत् अधस्तनन्यायालयेन जून मासस्य 9 दिनाङ्कं यावत् उत्तरं दातुं प्रशासनम् एतस्मिन् विषये आदिष्टमस्ति। एतद्धि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन् मङ्गलं भूयात्।